सिर घूमते हैं, वे अपने बुढ़ापे में बहरास को बुला रहे हैं, अपने आंखों को जल्दी कमजोर कर रहे हैं। जो नंगे सिर घूमते धूप में, सुबह के आधा घंटे की धूप के बाद कोई भी धूप में घूमता है नंगे सिर, तो समझो वो अपने आप शरीर का दुश्मन बन रहा है। आंखें जलने लगेगी। शीतली प्राणायाम करो 2-5 दिन, ज्यादा करोगे तो फिर शीतली का ठंडक बढ़ जाएगी, पित्त कम हो जाएगा तो भूख कम हो जाएगी। जब तक गर्मी गर्मी लगे तब तक शीतली करो, जब सर्दी लगे तो सूर्य नाड़ी का करो, गर्मी लगे तो चंद्र नाड़ी का करो, मैं तो फिर छोड़ दो। ऐसे नहीं रोज फूं फां करते रहे। और जिनकी आदत हो जाती है एक दिन नहीं करे तो बीमार पड़ जाएंगे। बकरे को निकालते और अब ऊंट का चारा रोज खिलाओ। बकरी खा गई थी थोड़ा चारा, उसको भगाने के लिए जरा दरवाजा नीचा कर दिया था, ऊंट घुस गया। अब ऊंट ऐसा घुस गया कि गले पड़ गया हमारा, जब खाए जा रहा है। इसीलिए बड़ा बुद्धि का उपयोग करना पड़ता, तो बुद्धि कहाँ पुष्ट होगी। तमेव शरणं गच्छ, त्वमेव शरणं गच्छ, सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्तिं, तत्प्रसादात् परां शान्तिं, स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्, स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। तू शरीर से जो करे, मन से जो चिंतन करे, बुद्धि से जो निर्णय करे, चित्त से जो चिंतन करे, वो सब तू मुझ अच्युत आत्मा परमात्मा के अनुरूप कर, तो तुझे परम शांति मिलेगी। क्या पहलाज की शांति है। कई चीजों की बखान कर रहे हैं, पहलाज का मन ललचाता नहीं है। द्वेष का व्यवहार कर रहे हैं, पहलाज का मन उद्विग्न नहीं होता। राग की वस्तु की बखान कर रहे हैं, पहलाज दूसरे बच्चों की नाई किसी चीज को पकड़ते नहीं। जिसे पकड़ा जाता है उसी में शांत आनंदित रहते हैं। पहलाज इतने महान हो गए उस अच्युत के ज्ञान, सुमरण और प्रीति से कि पहलाज का दर्शन जिनको होता था वे भी आनंदित हो जाते, उन्हें भी शांति मिलती थी। देवता लोग भी वेश बदलकर दैत्य पुत्र का दर्शन करने आते। ऐसी है अच्युत की भक्ति, ऐसा है अच्युत में शांत होना। चलो अब बैठो, पलथी मार के, गर्दन सीधी, कमर सीधी। श्वास चल रहा है, श्वास चल रहा है, अंदर जा रहा है, उसको देखो। बाहर आ रहा है, उसको गिनो। अब उसमें महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, तो उसमें राम मिला दो, और भाई और बच्चे हों तो उसमें ओम मिला दो। श्वास अंदर गया, ओम। देखो ऋषियों ने कितना विश्लेषण किया है। राम मिलाए और वो ओम मिलाए, क्योंकि पुरुष विचार प्रधान है, महिलाएं भाव प्रधान है। उनके लिए राम शब्द ज्यादा लाभ करेगा, पुरुषों के लिए ओम शब्द ज्यादा लाभ करेगा। है दोनों भगवान के ही नाम, लेकिन किस केंद्र से राम का असर किस केंद्र पे पड़ता है और किस केंद्र पर ओम का असर विशेष पड़ता है। सभी पे पड़ता है, लेकिन विशेष कहां पड़ता है ऋषि लोग जानते। उन ऋषियों की प्रसादी हमको बहुत साथ देती है, बहुत सहायता करती है। ऋषियों ने मंत्र बनाए नहीं है, वो मंत्रों के रहस्यों को खोजने वाले हुए। ऋषि तू मंत्र दृष्टा न करता रहा। ओम की महिमा का खोज भगवान नारायण ने की। ओमकार मंत्र के ऋषि भगवान नारायण। राम नाम के महिमा गान करने वाले भगवान शिव जी है। कैसे कैसे देवता। अब उनकी ही रिफाइनरी से रिफाइन जो बात आई,
वो प्राणी मात्र का भला करेगी। मुसलमान है तो क्या है, उसने पाप कर लिया। ईसाई है तो क्या है, वो भी करेगा तो उसको भी यही फायदा होना और होना ही है। कहीं मेरे ईसाई शिष्य, ईसाई साधक है, फायदा होता ही है। मुसलमान शिष्य साधक है, फायदा होता ही है। यहाँ भी, हैदराबाद में भी और जगहों पर पारसी भी है। कई पारसी परिवार दीक्षित हैं अपने, और कई ऐसे हैं कि पति पारसी और पत्नी और है, और दोनों मेरे शिष्य हैं। इस श्वासोश्वास को गिनते जाना है। आप टीवी में देखने वाले भी हाथ पैर धोकर ये अभ्यास करोगे तो आपको भी लाभ होगा। श्वासोश्वास को आप गिनते जाना, इसका बड़ा भारी लाभ है। इसका लाभ कितना सारा है वो बोलूंगा ना तो समय मेरे पास नहीं है, विषयांतर हो जाएगा। बहुत लाभ है, आयुष्य बढ़ जाएगी, मन की चंचलता मिटेगी, और जब ध्यान करोगे तो 10 गुना प्रभावशाली हो जाएगा। निर्णय शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति, सारे सद्गुण विकसित हो। 108 तक की गिनती अगर बिना गलती के आप करने का अभ्यास में सफल हो गए, आपको परिवर्तन मालूम पड़ेगा तन में, मन में, बुद्धि में। इतना ऊंचा साधन है। कबीर जी ने इसकी महिमा गाई। माला श्वासो श्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। जो नीचे मन के हैं, जो नीची वस्तुओं के चाहक है, वो ऐसी ऊंची साधना नहीं कर सकते। और जो ऊंचे अच्युत के प्यारे हैं, वो ये साधना किए बिना रह नहीं सकेंगे। नाक के आगे से पर नजर रखी, अथवा भगवान या गुरु या जिसके प्रति आपका आस्था है उसके सामने नजर रखी। कृष्ण है, गणपति जी हैं, राम जी हैं, शिव जी हैं, वैदिक कोई भी देवता भगवान है, वैदिक सनातनी, उसके समक्ष नजर रखी टिकटिकी लगा के। बहुत फायदा होगा। मैं तो अभी तुम्हारे सामने नजर रख रहा हूं। और तुम मेरे सामने करते होगे टीवी में बैठ के, तो तुम्हें भी मजा आएगा, क्योंकि मैं अब अच्युत के साथ मिलकर कर रहा हूं। तुमने नहीं देखा तो देखने वाले कोई देखने का फायदा उठाओ। रामतीर्थ अपनी पत्नी को बोलते थे कि तुमने नहीं देखा परमेश्वर को तो क्या बात है, मेरे हृदय में प्रकट है, तू मेरे सामने बैठ, मेरे को देखा कर। और उसको बड़ा लाभ हुआ। प्रवचन में बोलते थे, कितने सत्य वक्ता थे रामतीर्थ। मैंने अपनी पत्नी को बोला, तो मेरे सामने बैठ के मेरा ध्यान किया कर। अब मैं उसका ध्यान करता हूं। मैं और वो एक हो जाएंगे तो तू फायदे में हो जाएगी। वास्तव में वो और हमें एक थे, हैं और रहेंगे। पता चला उनकी बलिहारी। ये लो,